देवनानी जी, इसके पीछे 2-3 लॉजिक है। हाँ, एक तो खुद सचिन पायलट ने कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई। हमने नहीं कहा, इन्हीं की पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको कहा। हाँ, दूसरा, जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से चीजें छट करके आई हाँ जी, कि अंदर जो 109 का आंकड़ा हुआ, 109 और 23 132 होते हैं, 132 का कोई आंकड़ा बैठता नहीं है। तो ये दूसरा आंकड़ा है कि इनके आंकड़े गलत हैं। 23 को लेकर शोर है, 109 पर आपका सवाल है। नहीं, 109 पे सवाल है, नंबर 1। हाँ। नंबर 3, यदि वो 23 आप हटा देते हो और एक मंत्री बीमार है तो ये 24 हो गए, तो कुल मिला के इनके पास 101 का इनके हिसाब से बैठता है। एक अध्यक्ष है तो 100 लोगों का बैठता है। अब 100 लोगों पे एक तो बहुमत नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, एक बार पूरी बात कर लो, सुन लीजिए गणित से। उसके बाद जिस प्रकार से बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रखी है, बोलिए देवनानी जी। जिस प्रकार से बीटीपी के विधायक का उसमें आया, उनके नेतृत्व ने कहा कि हमारे 2 लोग न बीजेपी का साथ देंगे न कांग्रेस का साथ देंगे। इन 2 को भी हटा देते हो तो आप 98 पे आ जाते हो। और अंदर की जो जानकारी मीडिया ने जो फोटो अखबार में दी है, जो जानकारी आई उस हिसाब से, और जो होटल के लोगों के द्वारा बाहर जो जानकारी छन के आई कि अंदर केवल 86 लोग थे, और सचिन पायलट ने भी कहा कि केवल 84 हैं अंदर वहां पे। तो इस प्रकार की बातें संदेह तो घेरा करती हैं कि इनके पास बहुमत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा सुरेश जैन आप समझाइए इस बात को कि जितने भी विधायक अभी सरकार के साथ हैं और जितने विधायक सचिन पायलट के कैंप में हैं, पहली बात तो व्यावहारिक बात ये समझ में आती है कि उनके नेता को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाने के बाद, अध्यक्ष पद से हटा दिए जाने के बाद, 2 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिए जाने के बाद अब वो नाम मात्र के कांग्रेस सदस्य विधायक रह गए हैं। उनका पार्टी में उस तरह से वापस लौटना और घुल मिल जाना पहले की तरह संभव लगता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब आगे अगर सरकार के ऊपर संकट है तो वो किस रास्ते से गुजरता है? ये जो विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, ये क्या इस्तीफा दें, या अगर व्हिप जारी होता है, फ्लोर टेस्ट होता है और व्हिप जारी होता है तो इनके पास क्या विकल्प बचते हैं? अगर इनको निष्कासित कर दिया जाता है तो भी इनके ऊपर व्हिप लागू रहता है या नहीं रहता है? निलंबित कर दिया जाता है तो इनके ऊपर व्हिप लागू रहता है या नहीं रहता है? मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा स्थिति स्पष्ट करते हुए कि अभी तक कांग्रेस ने होशियारी दिखाते हुए सिर्फ पदों से इन लोगों को हटाया है। कांग्रेस ने ना तो निलंबन किया है और ना सस्पेंड किया और ना टर्मिनेट किया है जी। इसलिए आज की तारीख में वो कांग्रेस के सदस्य हैं, और अगर इसी स्थिति में व्हिप जारी होता है और फ्लोर टेस्ट होता है तो उन्हें कांग्रेस के पक्ष में वोट देना होगा। नहीं देंगे तो दल बदल कानून के तहत वो जो भी सजा है, पहली बात तो उनको आना होगा, आना होगा, या सदन में आना ही होगा ना। एब्सेंट होंगे तब भी दल बदल कानून का उल्लंघन है, और ठीक। प्रेजेंट होकर वोट नहीं करेंगे तब भी दल बदल कानून का उल्लंघन है। दूसरी बात, यदि कांग्रेस इनको निलंबित कर देती है, इसकी संभावना यह है कि कल सचिन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये निलंबित कर दिए जाएंगे जी, तो व्हिप निलंबन के बावजूद भी उस सदस्य पर लागू होता है। ठीक है, और वो यदि पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो दल बदल के कानून उसके ऊपर लागू होता है, जिसके तहत वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, एक विधानसभा जिसके तहत वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये 2 बातें हैं। अब यदि उनके पास ये लगता है कि हमारे पास नंबर है तो वो अपने पदों कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देवें, ताकि ये जो फिगर है 200 में 101 वाला ये घटे, और उनकी इच्छा के अनुरूप जो फिगर उनको चाहिए उस फिगर पर वो बात आ जाए जी। एक बात यह बड़ी तेजी से चल रही है फ्लोर टेस्ट वाली। हाँ जी। मैं बता दूं, गवर्नर साहब के पास जो आज के तारीख में उन पेपर रिकॉर्ड है कि अशोक गहलोत ने अपना बहुमत एक बार सिद्ध किया हुआ है। दोबारा उनका बहुमत है या नहीं है, ये अखबार या रेडियो या टीवी के न्यूज के आधार पर राज्यपाल तय नहीं कर सकते जी। हाँ। या तो जो सदस्य कांग्रेस से विद्रोह कर रहे हैं वो 10, 15, 20, 25, 30 जितने वो गवर्नर को लिख के दें कि हमने समर्थन वापस ले लिया है। हाँ जी। या कोई दूसरी पार्टी लिख करके देवे तो ही वो राज्यपाल सिर्फ लिख कर देने से काम चलता है क्या जैन साहब? इस बात को मैं बहुत विस्तार से इसलिए कर रहा हूं कि हर आदमी, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला आदमी इन बातों को गहराई से और तकनीकी तौर पर समझना चाहता है। तो केवल लिख देने भर से काम चल जाता है क्या, या व्यक्ति से आपको वहां परेड करानी पड़ेगी लोगों वो की? गवर्नर की इच्छा पर है। अच्छा। अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि जो लिख करके चिट्ठी मेरे पास आई है 5 आदमी लेकर के आए हैं वो बिल्कुल वाजिब है, सही साइन है, सही दस्तखत हैं और मैं संतुष्ट हूँ उससे, तो वो उसको मान सकते हैं, और वरना उन विधायकों को परेड कराने के लिए अपने आप वो बुला सकते हैं। और इसके अलावा डिपेंड इस बात पे करेगा कि राज्यपाल उस परिस्थिति को किस तरह से महसूस करते हैं। उन्हें लगा कि नहीं ये फालतू की बात है, इतने से आदमियों से सरकार गिरेगी नहीं, तो राज्यपाल कह देंगे ठीक है, जब विधानसभा सत्र आएगा देखेंगे, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार तो
होने दो। हाँ। पर एक बात और बताऊं आपको, मंत्रिमंडल के विस्तार का फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, जब चाहें जब वो करा सकते हैं, और राज्यपाल उनको नैतिक रूप से रोकने का हक नहीं रखते। जबरदस्ती रोके तो बात अलग है, बाकी अगर आज भी वो कहें कि ऐसा मुझे मंत्रिमंडल विस्तार करना है और राज्यपाल जयपुर में हैं, उनको समय है, तो वो ये जरूर कह सकते हैं मेरे पास आज टाइम नहीं है, कल करूंगा, कल नहीं है परसों करूंगा। लेकिन वो इस आधार पर नहीं कह सकते कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप पहले फ्लोर टेस्ट करो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करना जी। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार का फ्लोर टेस्ट से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। एक बात मैं इससे अलग राजनीतिक रूप से कहना चाहूंगा। जी जी फरमाइए। सचिन पायलट के बारे में ही कहना चाहूंगा। 2-3 साल पहले एक चैनल के प्रोग्राम में जब ये लगातार कांग्रेस हार रही थी और उसके हाथ से राज्य जा रहे थे, तब मैंने कहा था कि यदि गांधी परिवार से ये बड़ा कदम उठाया जाए, बड़ा दिल रखते हुए, कि किसी युवा को कार्यकारी अध्यक्ष या अखिल भारतीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिसमें मैंने सचिन पायलट के लिए कहा था बनाया जाए, तो कांग्रेस के लिए बहुत हितकारी होगा। हालांकि आज परिस्थितियां ये हो